हेलो एवरीवन। आप सबका फिर से वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लेसन टिप्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। सो नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन को हम सेकेंडरी नेम भी बोल सकते हैं हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, यानी कि ऐसे इन्फेक्शन जो कि हमें हॉस्पिटल से मिलते हैं, हॉस्पिटल से हमें एक्वायर होते हैं, उसको कहते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ये ज्यादातर कब इन्फेक्शन होते हैं? जब आप एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, तो एडमिशन से 48 आवर्स के बाद आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होता है हॉस्पिटल से। ओके। इस नोजोकोमियल इन्फेक्शन से आपको सेप्सिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर किसी को भी डेथ होने की भी चांसेस है। कौन कौन से कॉमन टाइप्स हैं? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यूटीआई और सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि निमोनिया इज अ कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। निमोनिया एक सबसे कॉमन नोजोकोमियल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कि हॉस्पिटल से एक्वायर होता है, या फिर कोई भी ऐसे इन्फेक्शन जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है वो हॉस्पिटल से एक्वायर होता है। सेकंड है पेशेंट ऑन वेंटिलेटर्स आर पर्टिकुलरली ससेप्टेबल, यानी कि ऐसे पेशेंट जो वेंटिलेटर्स में हैं वो सबसे ज्यादा एक्सपोज होते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे कंडीशन में होते हैं जिनको और भी इन्फेक्शन होने के चांसेस है हॉस्पिटल से। सेकेंड है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूटीआई ज्यादातर या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ज्यादातर हॉस्पिटल में कैसे होता है? कैथेटर के यूज की वजह से। अगर जैसे कैथेटर यूज कर रहे हैं, जैसे भी कैथेटर से ही ट्रीटमेंट हो रहा है किसी पेशेंट का, तो उससे भी होने के चांसेस हैं किसी पेशेंट को यूटीआई। फ्रीक्वेंट हैंड हाइजीन एंड प्रॉपर कैथेटर केयर आर क्रूशियल। और सेकेंडली है कि प्रॉपर एक फ्रीक्वेंट हैंड हाइजीन मेंटेन करना चाहिए हमें, और साथ साथ कैथेटर केयर का भी एक कैथेटर का भी केयर करना चाहिए, यानी कि अगर हमें टाइम टू टाइम पेशेंट का कैथेटर भी चेंज करना चाहिए अगर पेशेंट काफी लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में एडमिट है। सर्जिकल साइड इन्फेक्शन, ये ज्यादातर इन्फेक्शन सर्जरी के बाद होता है, यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव के बाद होता है, ये होने के चांसेस हैं। या फिर और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें है कि एसेप्टिक टेक्निक्स अपनाना चाहिए हमें। जब भी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है तो उस दौरान उसके बाद हमें एसेप्टिक टेक्निक्स अपनानी चाहिए पेशेंट को हमें, ताकि हम पेशेंट को और खुद भी एक्सपोज होने से हम इन्फेक्शन से बच सके। कौन कौन से कॉजेस और रिस्क फैक्टर हैं? वीकेंड इम्यून सिस्टम। पेशेंट की पेशेंट की जब इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा वीक रहता है तो उस समय पेशेंट सबसे ज्यादा एक्सपोज होता है किसी भी इन्फेक्शन के लिए। एक्सपोजर टू पैथोजेंस, ज्यादातर क्या है कि जो पेशेंट है वो ज्यादातर क्या होता है कि पैथोजन से बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है, यानी कि बैक्टीरिया, जर्म्स, वायरस के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। थर्ड है इन्वेजिव प्रोसीजर, यानी कि ऐसे प्रोसीजर जिसमें सर्जिकल इंटरवेंशन यूज हुई है, कैथराइजेशन यूज हुआ हो, या कुछ रिमूव हुआ ऑर्गन। ओके। तो उस दौरान भी क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सपोजर या बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं किसी को भी या किसी पेशेंट को और नोजोकोमियल इन्फेक्शन होने के सबसे ज्यादा चांसेस है, या फिर जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डायरेक्ट कांटेक्ट से एयरबोर्न ट्रांसमिशन, कंटामिनेटेड सरफेस। डायरेक्ट कांटेक्ट यानी कि पर्सन टू पर्सन जब ट्रांसमिट हो जाता है या पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होने के चांसेस हैं, ऐसे पर्सन जिनको इन्फेक्शन है तो उनसे भी हमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस दौरान हमें क्या करना चाहिए? हैंड हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रखना चाहिए, या फिर हमें कोशिश करनी चाहिए मास्क पहनना चाहिए, या फिर हमें एक डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए। एयरबोर्न ट्रांसमिशन यानी कि एक हवा के जरिए भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। अगर किसी को कुछ लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है या किसी भी कोई भी इन्फेक्शन है तो उसके ड्रॉपलेट से उससे क्या हो सकता है, उस ड्रॉपलेट से हमें भी इन्फेक्शन होने के चांसेस है। रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम हमें भी हो सकती है, या फिर कोई भी हमें ऑर्गन्स की प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है जो ड्रॉपलेट्स के थ्रू इन्फेक्टेड करता हो। इसीलिए अगर कोई पेशेंट है, ऐसा पेशेंट है जो बहुत ज्यादा उसको हाई रिस्क इन्फेक्टेड है, तो उसको में हमें क्या करना है? पेशेंट को आइसोलेट करना है ताकि जो स्प्रेड और इन्फेक्शन है वो ज्यादा ना बढ़े, जो ड्रॉपलेट्स है वो काफी कंट्रोल में रहे। और कंटामिनेटेड सरफेस, जो भी सरफेस है, फ्लोर है, अगर बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड है, बार बार उसको टच कर रहे हैं, तो उस दौरान हमें क्या करना है कि हैंड हाइजीन प्रोसीजर अपनाना है, और साथ साथ उस सरफेस को हमें क्लीन करना है, डिसइंफेक्टेंट करना है। प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज, कौन कौन से हम स्ट्रेटजीज
निभा सकते हैं अपने अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए। सबसे फर्स्ट है, कॉमनली है हैंड हाइजीन प्रोसीजर करना है हमें। सेकंड है स्टेरिलाइजेशन डिसइंफेक्टेंट करना है, यानी कि कोई भी प्रोसीजर हुआ है, सर्जरी प्रोसीजर है या फिर जितने भी हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं या फिर आर्टिकल्स, उसको क्लीनिंग करवानी है, डिसइंफेक्टेंट करवाना है। और थर्ड है आपका आइसोलेशन प्रिकॉशंस, यानी कि वही चीज है कि अगर कोई पेशेंट ज्यादा इन्फेक्टेड है तो उस दौरान हमें क्या करना है, पेशेंट को आइसोलेट करना है ताकि वो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ना हो सके, ना बढ़ सके। और साथ साथ इसी में है पीपीई किट वेयर करनी है, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हमें वेयर करना है। अगर आप पेशेंट के पास जा रहे हो, ऐसे पेशेंट जो हाई रिस्क इन्फेक्टेड है, ऐसे पेशेंट के पास जा रहे हो, उनको ट्रीट करने है, तो आपको कहीं ना कहीं पीपीई किट वेयर करना चाहिए। पेशेंट को एजुकेट करना है, उनके फैमिली को एजुकेट करना है ताकि वो प्रिवेंशन मेजर अपना सके, और साथ साथ उनको एंकरेज करे ताकि वो जो प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज है वो भी कर सके ट्रीटमेंट के दौरान हॉस्पिटल में, और आफ्टर डिस्चार्ज अपने घर पे भी वो प्रिवेंट कर सके अपने आप को भी, लोगों को भी। इम्पैक्ट ऑन पेशेंट आउटकम्स, यानी कि अगर हम प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं या फिर इन्फेक्शन से नहीं बच पा रहे हैं, तो उस दौरान क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है पेशेंट पे और साथ साथ हॉस्पिटल पे। फर्स्ट है प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टेज। अगर हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन या फिर पेशेंट को हम सही से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो पेशेंट है उसका जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो ज्यादा एक्सटेंड हो सकता है। ओके, अगर पेशेंट को हम सही से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं तो पेशेंट क्या हो सकता है, काफी टाइम तक वो हॉस्पिटल में स्टे कर सकता है क्योंकि वो ठीक नहीं हो पा रहा है। ओके, तो इस दौरान भी क्या हो सकता है कि पेशेंट को और भी चांसेस हैं इन्फेक्शन होने का। सेकेंड है इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट, और साथ साथ जो भी एक हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उसमें भी काफी ज्यादा उसका एक एक्सपेंस हो सकता है, कॉस्ट ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। ओके, यानी कि जैसे जैसे ट्रीटमेंट बढ़ रहा है, अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, जैसे जैसे पेशेंट एडमिट है उसकी डेट एक्सटेंड हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन डेट भी एक्सटेंड हो रही है, तो वैसे वैसे ट्रीटमेंट बढ़ रहा है। और ट्रीटमेंट के साथ साथ क्या हो रहा है कि जितने भी हेल्थ केयर कॉस्ट है या हेल्थ केयर फैसिलिटी एक्सपेंसेस है वो ज्यादा इंक्रीज होंगे। कॉम्प्लिकेशन एंड मोर्टेलिटी, इस दौरान क्या है कि कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा बढ़ सकता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट ज्यादा हो सकती है, और साथ साथ मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ सकती है। मोर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट भी ज्यादा बढ़ सकता है। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग रोल। नर्सिंग रोल में सर्वेलेंस सबसे फर्स्टली है। सर्वेलेंस मतलब कि मॉनिटर करना है, रिपोर्ट करना है इन्फेक्शन को, ताकि हम प्रिवेंटिव मेजर को कंट्रीब्यूट कर सके, अपना सके। अगर हमें लगता है कि कोई भी पेशेंट है या फिर कहीं पे इन्फेक्शन की रिस्क ज्यादा है, तो हमें उसको मॉनिटर भी करना है और साथ साथ रिपोर्ट भी करनी है। सेकंड है एजुकेशन, एजुकेट करना है पेशेंट को भी इन्फेक्शन से रिलेटेड, कि कैसे आप खुद को फर्दर इन्फेक्शन से बचा सकते हो। ओके, और साथ साथ अपने कलीग्स को भी एजुकेट करना है प्रॉपरली, कैसे और कौन कौन से ऐसे स्ट्रैटेजीज हैं, मेथड्स हैं, जिससे आप खुद को भी और पेशेंट को भी, अपने कलीग्स को भी इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। एडरेंस टू प्रोटोकॉल, यानी कि इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल अपनाना चाहिए हमें, और साथ साथ एसेप्टिक टेक्निक्स का भी यूज करना चाहिए। अगर पेशेंट को हम ट्रीट कर रहे हैं, पेशेंट के पास जाने से पहले, पेशेंट जाने से पहले जो भी हमें एक एक एसेप्टिक टेक्निक्स या फिर हमें खुद में भी एक एजुकेशन होनी चाहिए, कैसे हमें पेशेंट को ट्रीट करना है, और जब पेशेंट को ट्रीट करने के बाद जब वहां से हटते हैं तो उस दौरान भी हमें क्या करना है वो भी हमें पता होना चाहिए। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है यही तक था आज का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इस वीडियो में या इस टॉपिक में क्या समझ में नहीं आया है। और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।